अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली है, जो आपकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगा जो मुझे रावलपिंडी से उमर ने भेजी है। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम अली भाई, आपकी कहानियाँ सुनकर रात को मुझे सुकून मिलता है और वाकई में बहुत ही शौक़ से हर रात आपके चैनल को लगातार सुनता हूँ। मेरा नाम उमर है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 की है और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरे वालिद एक टेलर हैं जो सुबह से रात तक अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। मेरी वालदा घर संभालती हैं और मेरे 2 भाई भी हैं जो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। मैं जॉब के साथ साथ वालिद साहब के हाथ भी बटाता हूँ। एक दिन हम अपने ऑफिस में लंच ब्रेक पर बैठे थे जब मेरे दोस्त एहसन बोला, यार कब तक ये रोज़ का रूटीन चलेगा? चलो कहीं छुट्टी लेकर घूमने चलते हैं। थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी और दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। ये बात सुन के सबके चेहरे खिल उठे। हम 4 दोस्त हैं, मैं, उसामा, ज़ुबैर और एहसन। सब ने उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई और हमने प्लान बनाया कि कुछ एडवेंचर किया जाए। उसामा बोला, तो कहाँ का प्लान बनाए? इस पर ज़ुबैर ने एक अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि एक जंगल में पुराना फॉरेस्ट टावर है जहाँ कभी रेंजर ड्यूटी दिया करते थे, लेकिन अब उस जगह को छोड़ दिया गया है और कहते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है। एहसन हंस के बोला, क्या बच्चों वाली कहानियाँ सुना रहे हो? लेकिन हम सब में थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी था। फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ कैंपिंग करने जाएंगे और वो पुराने टावर पे रात गुजारेंगे। हम सब ने मिलके कहा, ठीक है, अब देखेंगे कि वहाँ कौन से भूत रहते हैं जो लोगों को डरा कर भगा देते हैं। हमने अगले दिन तैयारी शुरू कर दी। कैंपिंग का सामान लिया, टॉर्च, कुछ खास खाना और इमरजेंसी टूल्स भी साथ लिए जो किसी भी सूरत में कार ठीक करने के काम आ सकते थे। हमारे पास एहसन के अब्बू की एक्स्ट्रा कार थी जो चलाने में बहुत ज़बरदस्त थी। शाम के वक्त हमने सफ़र पर निकलना पड़ा और अंधेरा छा चुका था जब हम जंगल के बीच उस फॉरेस्ट टावर के पास पहुँचे। वहाँ का माहौल अजीब था। सर्द हवाएं चल रही थी और सन्नाटा था जो दिल को बेचैन कर रहा था। हमने कार पीछे खड़ी की और सीढ़ियाँ चढ़कर टावर के ऊपर की तरफ गए, जहाँ हमने डिसाइड किया है कि हम रात बस यहीं कैंपिंग करेंगे। ज़ुबैर थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यार ये जगह वाकई अजीब है, मेरा दिल नहीं लग रहा, चलो ऑफिस चलते हैं। फिर एहसन हंसते हुए बोला, अब जब आ गए हैं तो सुबह ही जाएंगे। टावर के ऊपर पहुंचकर हमने अपनी कैंपिंग का सामान सेट किया, टॉर्च और इमरजेंसी लाइट लगाई और कैंप लगा के सब कुछ सेट कर लिया। फिर हम बैठे बातें कर रहे थे जब उसामा बोला, यार ज़रा बाहर जाके सिगरेट पी कर आता हूँ। वो बाहर जाके टावर के किनारे पर खड़ा हो गया और सिगरेट पीते हुए जंगल को घूरने लगा। हवा बहुत तेज़ थी। वो अंदर अंदर थोड़ा घबराया भी रहा था। उसामा ने अपनी नज़र अंदर के गहराई में डाली जब अचानक उसको जंगल के अंदर कुछ अजीब नज़र आया। थोड़ा दूर वो एक अजीब शख्सियत थी। चेहरा इंसानों जैसा लेकिन जिस्म बिल्कुल जानवरों सा था। बिल्कुल इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसने चीख मार के हमें बुलाया। हम सब भागते हुए बाहर आए और उसामा से पूछा, क्या हुआ? उसामा ने डर के मारे जंगल के अंदर इशारा किया और कहा, वो देखो, कुछ अजीब था। उसका चेहरा इंसानी था और जिस्म जानवरों जैसा। हम सब जंगल के अंदर घूरने लगे लेकिन वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। एहसन हंसने लगा और कहा, क्या है भाई?
हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लगता है तुझे भी वहम हो गया है ज़ुबैर की तरह। उसामा ने कसम उठाई कि उसने वाकई कुछ देखा था, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। जैसे ही हम वापस अपने कैंप में जाने लगे, अचानक नीचे टावर से किसी के नाखून खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी और गहरी थी कि हम सब के कदम एकदम से रुक गए। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई अपनी ताकत लगाते हुए टावर की दीवारों पर नाखून घसीट रहा हो। आवाज़ में एक अजीब ही खराश और खौफ था जो सीने में डर और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा। उसामा ने घबराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ अजीब है। उसके चेहरे पे वाकई खौफ था। ज़ुबैर ने भी उसकी बात को मान लिया और उसका चेहरा रंग उड़ता हुआ था। उसने कहा, यार, मैं शुरू से कह रहा था कि ये जगह सेफ़ नहीं है। एहसन ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अब उसका भी रंग उड़ा सा लग रहा था। चलो देखता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है, कहते हुए उसने टॉर्च उठाई और धीरे से टावर की सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। टॉर्च की रोशनी में हम सब उस जगह को घूर रहे थे जहाँ से वो खरगोश की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और वो खामोशी थी जो अंदर तक हिला के रख दे। एहसन ने नीचे जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता, वो खरोंचने की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। आवाज़ अब इतनी करीब लग रही थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास हो। हमने वहाँ रुकने का फ़ैसला किया और फिर से कैंप की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही हम अपने कैंप के अंदर जाने लगे, वो नाखून घसीटने की आवाज़ एक बार फिर उससे सुनाई दी और अब उसके साथ एक और आवाज़ मिली हुई थी, किसी औरत के रोने की आवाज़ जो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डरपोक और तेज़ होती जा रही थी। ज़ुबैर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डर के मारे कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सच में बहुत दर्दनाक है। उसामा ने भी सर हिलाया, लेकिन हमारी कसौटी ने हमारे कदमों को वहाँ से हिलने नहीं दिया। एकदम उस औरत के रोने की आवाज़ रुक गई। सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लग रहा था जैसे वो खामोशी को चीर देगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एहसन ने घबराहट में कहा, देखो, सब कुछ रुक गया है, तुम लोग इग्नोर करो और अपने ध्यान खाना पकाने में लगाओ, शायद कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुन के उसामा और ज़ुबैर ने हल्के से सुकून लेना चाहा, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ने अपने दिल की तसल्ली के लिए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। एहसन और उमर खाने की तैयारी में लग गए और गोश्त पर मसाला लगाने लगे, उससे पकाने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे हमें भी लगने लगा कि शायद जो कुछ हमें सुना वो सिर्फ हमारी सोच थी या जंगल की आवाज़ों का असर था। हम थोड़े रिलैक्स्ड हो गए और खाने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन अचानक नीचे से ज़ोर के धमाका सुनाई दिया। धम! ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि हम सब एकदम उछल पड़े। हमारा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी छाती से निकलकर बाहर आ जाएगा। ज़ुबैर तो डर के मारे बिल्कुल रोने लगा और कहने लगा, मैंने कहा था यहाँ कुछ है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। उस धमाके के बाद एक और खौफनाक चीज़ हुई। टावर की सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बाहरी कदमों से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए हमारी तरफ आ रहा हो। हर कदम के साथ वो आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी और हर एक कदम से हमारे दिल का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। उसामा ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो कोई इंसान है या फिर उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि हम सब के होश उड़ चुके थे। एहसन ने डर से लड़ते हुए कहा, चलो टॉर्च उठाओ और देखो कि नीचे कौन है। लेकिन इस बार किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो सीढ़ियों की तरफ जाए।
वो कदमों की आवाज़ अब हमारे बिल्कुल करीब आ गई थी और हमें महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी वक्त टावर के ऊपर पहुंच के सामने आ जाएगी। वो कदमों की आवाज़ और भी करीब आ गई थी और हम सब थमे हुए अपनी ज़िंदगी की दुआएं कर रहे थे। जैसे ही वो आवाज़ हमारे फ्लोर पर आने से पहले रुक गई, एक औरत के रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी और उसके साथ ही वो कदमों की आवाज़ भी नीचे वापस जाने लगी। ये देखकर एहसन और मैं ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि अब इस जगह से निकलना ही बेहतर है। बस अब यहाँ से निकलते हैं, जो कुछ भी उठा सकते हैं उठाओ और चलो, मैंने कहा। और ज़ुबैर और उसामा जो पहले ही डर के मारे बेहाल हो चुके थे, बिना किसी और बात के हमारे साथ सामान उठाने लगे। हम जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर पहुँचे, एक ठंडा सा झटका हमारे दिलों में लगा। सामने एक साया था, वो एक औरत का साया लगता था। उसका चेहरा अंधेरे में बस एक झलक की तरह नज़र आया और फिर वो गुम हो गया। हम सब के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती गई, अल्लाहु अकबर। उस वक्त हमने सोचा भी नहीं, बस अपने कदम उठाए और तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगे। हमारी हर एक सांस रुक रुक के चल रही थी। जब हम कार के पास पहुँचे, फटाफट सामान फेंका और कार में बैठ गए। लेकिन जब कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस वक्त हमेशा की तरह उसामा और ज़ुबैर ने फिर से दुआएं पढ़ना शुरू कर दिया और हमारी हालत ऐसी थी कि अब बस अल्लाह ही की उम्मीद थी कि वो हमें यहाँ से निकाल दे। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, कार अचानक स्टार्ट हो गई और बिना वक्त ज़ाया किए हम वहाँ से इतनी ज़ोर से निकले कि सिर्फ मोटो स्पीड मीटर ही ऊपर चढ़ते हुए देख रहे थे। लेकिन पीछे से एक और खौफनाक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के चीखने और भागने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। जंगल की हद से बाहर निकलते ही वो आवाज़ें बंद हो गईं और उसके साथ वो खौफनाक साए भी गुम हो गए। हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी तरह बच गए। लेकिन हम सब इतने निढाल हो चुके थे घर पहुंचने के बाद तो जैसे बस बीमारी हो गए। पूरे एक हफ्ते तक हम चारों बुखार में पड़े रहे और जब धीरे धीरे बेहतर हुए तो हम सब ने मिलने के बस ये फैसला किया कि अब कभी किसी जगह नहीं जाएंगे। एहसन को भी अब यकीन हो गया था कि वो जंगल और वो टावर वाकई में हॉन्टेड था। हम सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो रात बस एक बुरी याद बन के रह गई और हम सही सलामत घर वापस आ गए। अली भाई, ये थी मेरी और मेरे दोस्तों की असली कहानी, जो आज भी सोच के हमारे दिल कांप उठते हैं। आपके साथ ये वाक़या शेयर करने का मकसद था कि शायद और लोग भी इससे कुछ सीखें और बिना किसी वजह के खौफनाक जगहों पे जाने से बचें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी ये स्टोरी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।